आइए हम पढ़ते हैं पहला चैप्टर जो है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्म। इसका भावार्थ जानते हैं। राम नाम बिनु यानी राम नाम के बिना, बिरथे जग जन्म यानी व्यर्थ है इस जग में जन्म लेना। बीखू खावे, बीखू बोले, क्या है? बीखू खावे, बीखू बोले, बिनु नावे निहफलु मति भ्रमणा। यानी कि जो व्यक्ति राम नाम का जाप नहीं करता, क्या है? जो व्यक्ति जो है राम नाम का जाप नहीं करता है, उसका खाया हुआ भोजन तब बोला हुआ वचन विष के समान हो जाता है। यानी बीखू खावे, बीखू बोले, जो इंसान राम का भजन नहीं करता, जो नाम का जाप नहीं करता है, उसका जो ये जीवन है वो निष्फल हो जाता है। क्या आता है? उसका जीवन जो है वो निष्फल हो जाता है। ये जो जीवन का जो भ्रम है, माया रूपी भ्रम, वो बिना राम नाम के जप से नहीं मिटता है। क्या है? बिना राम नाम के जप से जो है नहीं मिटता है भ्रम। जो बिना नाम के जप के हम जो भी करते हैं सब निष्फल है। बिना नाम जप के जीवन में माया रूपी भ्रम जो है नहीं मिटता है। अगला जो है पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने। क्या है? पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संधिया कर्म निकाल कर। यानी पुस्तक पाठ यानी व्यक्ति जो है वो पुस्तकों का, ग्रंथों का पाठ करता है। व्याकरण बखाने यानी व्याकरण की शुद्धता का बखान करता है। शुद्ध व्याकरण संबंधी शुद्धियों का ध्यान रख के मंत्र जाप करता है ताकि उनको मुक्ति मिल जाए। संधिया कर्म निकाल करे। क्या है? संधिया कर्म निकाल करे यानी कि जो शाम की वंदना है, शाम का जो वंदना हम करते हैं, वो समय निकाल करके वो संध्या कर्म करता है। क्या करता है? संध्या कर्म वो करता है टाइम निकाल करके। संध्या कर्म निकाल करे पर बिनु गुरु शब्द मुक्ति नहीं प्राणी। पर क्या है कि बिना गुरु शब्द के मुक्ति नहीं मिल सकती है। बिना गुरु शब्द के जो है इंसान का मुक्ति नहीं मिल सकती है। गुरु जो ज्ञान देते हैं, हम गुरु से जो दीक्षा लेते हैं, जो कहते हैं, हम हर जगह यहाँ पे बोलते हैं कि गुरु दीक्षा, गुरु की ज्ञान की प्राप्ति। तो जब तक गुरु से शब्द नहीं मिलता, गुरु से ज्ञान नहीं मिलता, गुरु से जो है दीक्षा नहीं मिलता है, तब तक व्यक्ति की मुक्ति नहीं हो सकती है। और व्यक्ति जो है वो इस संसार रूपी सागर में, इस संसार सागर में उलझ के मर जाता है। राम के नाम के बिना व्यक्ति क्या है? संसार सागर में उलझ कर मर जाता है। दंड कमंडल शिखा सुत धोती। दंड कमंडल यानी जो व्यक्ति अपने धर्म को दिखाने के लिए दंड कमंडल धारण करता है। क्या धारण करता है? अपना धर्म दिखाने के लिए दंड कमंडल धारण कर लेता है। शिखा बढ़ाकर जनेऊ धारण कर लेता है। धोती पहन कर वह कई तीर्थों की यात्रा करता है, कई तीर्थों का भ्रमण करता है। दंड कमंडल शिखा सुत धोती तीर्थ गवनु अति भ्रमणु करे। यानी बहुत ज़्यादा भ्रमण करता है, तीर्थों का भ्रमण करता है। पर क्या है कि राम नाम बिनु शांति ना आवे। पर क्या है कि राम नाम के बिना क्या है? शांति नहीं मिलती है। राम नाम के बिना शांति नहीं मिलती है। गुरु नानक कहते हैं कि हरि का जाप करते रहो, हरि हरि जाप करते रहो, तभी जीवन सफल होगा। तभी व्यक्ति संसार रूपी सागर से पार हो सकता है। तभी व्यक्ति क्या है? संसार रूपी सागर से पार हो सकता है। तभी व्यक्ति संसार रूपी सागर से पार हो सकता है। राम नाम बिनु शांति न आवे जपी हरि, हरि नाम सु पारी परे। यानी कि हरि के नाम का जाप करो, तभी हरि का नाम ही जो है वो तुम्हें इस संसार सागर से पार उतार सकता है, तुम्हें इस संसार सागर से निकाल सकता है। फिर है
जटा मुकुट तन भस्म लगाई, क्या है, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, यानी जटा का जो है मुकुट बना करके बहुत बड़ा मतलब जटा को बढ़ाते चले जाते हैं और फिर उसी का मुकुट बना लेते हैं और तन पर भस्म लगा करके वस्त्र त्याग कर नग्न होकर साधक ईश्वर की आराधना करता है। नग्न होकर साधक क्या करता है, ईश्वर की आराधना करता है पूरे भक्ति में लीन होकर के। लेकिन जेते जीव, जो जितने भी जीव है, जानवर है, जितने भी जो इस संसार में जितने भी लोगों ने जन्म लिया है, जितने भी जीव है, जानवर है इस धरती पर, इस जल में, धरती पर, आकाश में, जो भी जहाँ भी जीवित प्राणी है, उन सबको गुरु नानक कहते हैं। उन सबको भी गुरु नानक कहते हैं कि गुरु प्रसाद को रख लो। क्या करो, गुरु प्रसाद राखी ले, गुरु के ज्ञान के प्रसाद को रख लो, गुरु के ज्ञान के प्रसाद को रख लो, उनके नाम का स्मरण करते रहो। गुरु नानक ने भी हरि रस का घोल पिया और ये हरि रस को घोल को पिए बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। हरि रस के घोल के बिना व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिल सकती है। अगला जो हमारा पद है गुरु नानक का, वो है जो नर दुख में दुख नहीं माने। क्या है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। ये कौन सा है कि जो नर यानी व्यक्ति दुख में दुख को नहीं मानता है। दुख है पर वो उसको दुख को दुख नहीं मानता है, बल्कि समान भाव से ही उसमें रहता है, ज़्यादा दुखी नहीं होता है। समझता है कि ये ईश्वर का दिया हुआ एक कार्य है, ईश्वर का दिया हुआ एक, जो हम दुनिया में आते हैं तो हमें सुख और दुख लगा रहता है। यही समझ करके वो दुख को दुख नहीं मानता है। और सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, जिसके पास सुख स्नेह और भय नहीं है, सुख स्नेह से कोई मतलब नहीं है उसको, और उसके अंदर भय का भी कोई भय जो है उसको सुख स्नेह से मतलब नहीं है, और उसे किसी बात का भय नहीं है। क्या है, उसे किसी बात का भय नहीं है, वो किसी बात से नहीं डरता है, किसी से भी नहीं डरता है। वह कंचन यानी सोना को, क्या है, कंचन यानी सोना को माटी के समान समझता है। कंचन यानी सोना को माटी के समान समझता है। ना ही निंदा न ही स्तुति जाके, नहीं निंदा, वो ना तो किसी की निंदा करता, क्या है, वो ना तो किसी की निंदा करता है, ना ही किसी की प्रार्थना करता। किसी की स्तुति करना मतलब प्रार्थना करना, स्तुति करना। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना, क्या है, उसके पास लोभ, उसके भीतर जो है वो लोभ की मात्रा, घमंड की मात्रा वो नहीं है। लोभ मोह की मात्रा, घमंड की मात्रा भी नहीं है, उसके भीतर लोभ नहीं है, घमंड नहीं है। तो ऐसा जो व्यक्ति है, हर्ष शोकते रहे नियारो। क्या है, हर्ष शोक यानी हर्ष मतलब खुशी, हर्ष मतलब क्या है, हर्ष मतलब हर्ष यानी खुशी, खुश होना। हर्ष शोकते रहे नियारो, नियारो मतलब हो जाएगा, नियारो मतलब होता है कि उसको अलग कर देना। नियारो मतलब अलग कर देना, नियारो। हर्ष शोकते रहे नियारो, नियारो मतलब अलग कर देना। तो क्या है, हर्ष शोकते रहे नियारो ना ही मान अपमाना। मतलब जिस व्यक्ति के पास जिसने अपने जो हर्ष से शोक से अलग रहता है, जो हर्ष से शोक से अलग रहता है, उसे अपने मान अपमान का भी भय नहीं है। जीवन से हर प्रकार की आशा का, इच्छा का, जीवन से हर प्रकार की आशा का, इच्छा का उसने त्याग कर दिया है। इस जग से उसका कोई मतलब नहीं है, इस जग से उसका कोई मतलब नहीं है। काम क्रोध जही परसे नहीं, मतलब काम क्रोध जिसके पास फटकता भी नहीं है। क्या है, काम क्रोध जिसके पास फटकता भी नहीं है, काम क्रोध जिसके पास फटकता नहीं, मतलब काम क्रोध उसके पास नहीं आता है। ऐसे ही व्यक्ति के घट में, क्या है, ऐसे ही व्यक्ति के घट में ब्रह्मा का यानी ईश्वर का, ऐसे ही व्यक्ति के घट में यानी शरीर में
ईश्वर का निवास होता है। क्या होता है? ऐसे व्यक्ति के घट में यानी शरीर में ईश्वर का निवास होता है। और क्या है? गुरु कृपा पाकर ही व्यक्ति उस युक्ति को, उस विधि को जान पाता है, पहचान पाता है। क्या है? गुरु कृपा को पाकर ही व्यक्ति उस युक्ति को, उस विधि को जान पाता है, पहचान पाता है, जिससे वह ईश्वर को पा जाता है। इसमें क्या है? गुरु कृपा जेहि नर पै किन्हीं, गुरु कृपा जेहि नर पै किन्हीं, तिन्ह यह जुगति पिछानी। जुगति, जुगति मतलब हो गया युक्ति, तरीका। जुगति, जुगति मतलब हो गया, जुगति मतलब तरीका, तरीका। गुरु कृपा पाकर ही व्यक्ति उस युक्ति को, गुरु कृपा पाकर ही व्यक्ति उस युक्ति को, उस विधि को जान पाता है, पहचान पाता है, जिससे वह ईश्वर को पा जाता है। किसको पा जाता है? ईश्वर को पा जाता है। गुरु के पास ही वो ज्ञान है, गुरु के पास ही वह तरीका है जो इंसान को पता चलता है, जो इंसान को वो बताते हैं, तो वो पा करके जो इंसान है वो मुक्ति को पा जाता है। गुरु नानक लीन भयो गोविंद सो, नानक जो है वो गोविंद में ऐसे लीन हो गए हैं, नानक जो है गोविंद से ऐसे मिल गए हैं। नानक को गुरु कृपा से वो युक्ति मिल गई, नानक को गुरु ने वो आशीर्वाद दिया, वो प्रसाद दिया, वो तरीका दिया, जिसकी वजह से नानक क्या हुए? गोविंद से ऐसे मिल गए हैं जैसे पानी से पानी मिल जाता है। क्या हुआ? जैसे पानी से पानी मिल जाता है। अगर पानी में पानी मिल जाए तो हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं, वो दोनों ही एक ही हो जाते हैं। वो भी पानी हो गए, वो भी पानी हो गए, और वो दोनों पानी को मिला दिया जाए तो उसको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। तो गुरु नानक है वो गोविंद से ऐसे मिल गए हैं जैसे पानी से पानी मिलता है। वो भावार्थ खत्म हो गया दोनों पद का। अब हम प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न उत्तर में जो पहला प्रश्न है कि कभी किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। पहला प्रश्न है, कभी किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। तो कभी जो है वो राम नाम के बिना, कभी जो है वो राम नाम के बिना इस जग में जन्म लेना व्यर्थ मानता है। दूसरा प्रश्न है, वाणी हमारी जो बोली, हमारी भाषा जो है कब विष के समान होती है, विष के समान यानी विषैला हो जाता है। तो राम नाम के जप के बिना, जब हम राम नाम का जाप नहीं करते हैं तो हमारी वाणी क्या है? विष के समान हो जाती है, जहरीली हो जाती है। दूसरा है, नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। ये हमारा तीसरा प्रश्न है। क्या है? ये तीसरा प्रश्न है कि नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। तो नाम कीर्तन के आगे कवि जो है वो पुस्तक पाठ का, व्याकरण का बखान करना, ग्रंथों का पाठ करना, संध्या कर्म टाइम निकाल कर के, समय निकाल कर संध्या कर्म करना, समय निकाल कर क्या संध्या कर्म करना, इस सब बातों को व्यर्थ मानता है। चौथा प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रथम पद के आधार पर बताए कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे। क्या है? धर्म साधना के प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने धर्म साधना के कैसे। तो कवि ने देखा कि व्यक्ति जो है वो पुस्तक पाठ का बखान करता है, संध्या कर्म निकाल कर करता है, पर दंड कमंडल लेकर के, शिखा चोटी बढ़ा करके, धोती पहन करके, जनेऊ पहन करके सभी तीर्थों का गमन करता है, जटा का मुकुट बनाकर तन पर भस्म लगाकर वस्त्र को त्याग कर क्या करता है? ईश्वर को पाने के लिए नग्न होकर घूमता है। तो यही सब धर्म साधना जो है गुरु नानक ने अपने युग में देखा था। यहाँ पांचवा क्वेश्चन है कि हरि रस से, ये पांचवा क्वेश्चन है कि हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है। तो हरि रस से कवि का अभिप्राय है,
हरि का दिया हुआ दिव्य ज्ञान, हरि का दिया हुआ दिव्य ज्ञान या गुरु का दिया हुआ दिव्य ज्ञान जिससे व्यक्ति संसार सागर को पार कर जाता है। अगला प्रश्न हम देखें, कवि के दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ है? यानी कवि की दृष्टि में ब्रह्मा का यानी ईश्वर का निवास कहाँ है? तो कवि की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास जो है वो ऐसे व्यक्ति के हृदय में है जिसके पास जो है जो सुख में दुख में समान भाव से रहता है, सोना को भी माटी समझता है, हर्ष से सुख से अलग ही रहता है, मान अपमान का भी उसको जो है मान अपमान का भी उसको भय नहीं है, मान अपमान का उसको भय नहीं है। जो व्यक्ति अपनी निंदा से परेशान भी नहीं होता, जो अपनी प्रशंसा से बहुत ही ज़्यादा खुश भी नहीं होता है, बल्कि वो मान अपमान में भी समान भाव से रहता है। उसे अपनी आशा का मन की इच्छाओं का पूरी तरह से त्याग कर दिया है। इस दुनिया में वो निराश भाव से रहता है, काम क्रोध उसके पास फटकता ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति के घट में, ऐसे व्यक्ति के शरीर में ब्रह्मा का निवास होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है? तो गुरु की कृपा से गोविंद में लीन होने की युक्ति प्राप्त होती क्या है? गुरु की कृपा से ही उस युक्ति की पहचान हो पाती है जिससे व्यक्ति अपने ईश्वर में लीन रहता है। जैसे पानी से पानी मिल जाता है, नानक को वह युक्ति प्राप्त हो गई जिससे वह गोविंद में लीन हो गए। अगला प्रश्न देखिए, व्याख्या करें। 8वां क्वेश्चन है व्याख्या करना। क्या है 8वां क्वेश्चन? व्याख्या करना। राम नाम बिनु अरुझि मरे। अरुझि मतलब उलझना। क्या है अरुझि? अरुझि मतलब उलझना, उलझ जाना, उसमें फंस जाना। राम नाम बिनु अरुझि मरे। प्रस्तुत पंक्ति जो है, ये जो पंक्ति है वो गुरु नानक पर रचित कविता से ली गई है। इन पंक्तियों में गुरु नानक कहना चाहते हैं कि राम नाम के बिना जो है व्यक्ति संसार में उलझकर मर जाता है, वह भ्रम के जाल में पड़ा हुआ रहता है। राम नाम बिनु अरुझि मरे। राम नाम के बिना आदमी संसार में उलझकर मर जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है कंचन माटी जाने। कंचन मतलब होता है सोना। कंचन मतलब क्या होता है? सोना। क्या है कंचन मतलब? सोना। तो प्रस्तुत पंक्ति गुरु नानक पर रचित कविता से ली गई है। इन पंक्तियों में गुरु नानक कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति सुख स्नेह में, क्या है, जो व्यक्ति सुख में स्नेह में समान भाव से रहता है, उसे किसी बात का भय नहीं, वह व्यक्ति सोना को भी माटी के समान समझता है। व्यक्ति क्या है? सोना को भी माटी के समान समझता है। उसके शरीर में ब्रह्मा का निवास होता है, ईश्वर का निवास होता है। अगला प्रश्न देखिए, हर्ष शोकते रहे न्यारे। हर्ष मतलब हर्ष, खुशी। शोक मतलब दुख, दुखी मनाना। दुखी होता है इंसान तो शोक करता है, शोक में चला जाता है। हर्ष शोकते रहे न्यारो, ना ही मान अपना। यानी कि गुरु नानक कहते हैं कि जो व्यक्ति हर्ष यानी खुशी में, क्या है, जो व्यक्ति हर्ष यानी खुशी में या शोक यानी दुख में अलग ही रहता है, दुख से अलग ही रहता है, इसे मान अपमान का कोई भय नहीं, ऐसे व्यक्ति के घट में ब्रह्मा का निवास होता है। अगला प्रश्न है, नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी। क्या है? नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग, नानक लीन भयो गोविंद सो जो प्राणी संग पानी। नानक जो है वो लीन हो गए, मतलब मिल गए, गोविंद सो यानी गोविंद में,
जो पानी ऐसे जैसे पानी पानी से मिल जाता है। तो प्रस्तुत पंक्ति जो है गुरु नानक द्वारा रचित कविता से ली गई है। प्रस्तुत पंक्ति क्या है? गुरु नानक द्वारा रचित कविता से ली गई है। इसे गुरु नानक कहना चाहते हैं कि गुरु के ज्ञान से व्यक्ति गोविंद से ऐसे मिल जाते जैसे पानी से पानी। गुरु नानक को भी गुरु के ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जिससे वो गोविंद से ऐसे मिल गए हैं जैसे पानी संग पानी। नौवां क्वेश्चन देखें, आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए नानक के इन पदों की क्या प्रासंगिकता है? अपने शब्दों में विचार करें। तो क्या है? आधुनिक जीवन में भी लोग अभी भी प्राचीन पद्धतियों से ही उपासना करते हैं। उपासना की पद्धति जो है अभी भी बदली नहीं है। क्या है? अभी भी बदली नहीं है, क्योंकि जो पूजा पद्धति है वो वैदिक नियमों पर आधारित है, या जो बनाए हुए जैसे ग्रंथ सब है, जैसे रामायण है, महाभारत है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, कुरान है, बाइबल है, उन्हीं सब चीज़ों पर आधारित है उपासना की पद्धति। तो उसमें ज़्यादा बदलाव होने की संभावना नहीं है, क्योंकि प्राचीन कर्मकांड जो है वो एक लीक पर ही चलते हैं। जो हमारे धार्मिक कर्मकांड है वो क्या है? वो एक लीक पर जैसा जो चल रहा है वैसा ही चलता है, उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं होता। बस कुछ लोग हैं वो करना छोड़ देंगे, लेकिन जो लोग करेंगे वो उसी तरह के तरीके से पूजा पाठ करेंगे। तो अभी के ज़माने में भी प्राचीन पद्धतियों से ही, जिस तरह से नानक उस समय की पद्धतियों, उस वक्त के जो धर्म उपासना है, धार्मिक जो रीति रिवाज है वैसा पालन होता था, वो वैसे ही अभी भी ऐसा भी उसमें कुछ चेंज होने के बाद ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है।